चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट खबरों के बारे में। दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट में श्रावस्ती के दिनेश मिश्रा की मौत। दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट में उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के दिनेश मिश्रा की दर्दनाक मौत हो गई। वे दिल्ली में 12 साल से रह रहे थे और उनके परिवार में 2 बेटियां व एक बेटा है, जिससे परिवार में शोक की लहर दौड़ रही है। मेरठ के मोहसिन की दिल्ली ब्लास्ट में मौत। मेरठ के लोहिया नगर निवासी मोहसिन, जो दिल्ली में ही ई रिक्शा चलाते थे, दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए। वे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दिल्ली शिफ्ट हुए थे और इस घटना से उनके परिवार में कोहराम मच गया है। अमरोहा के अशोक कुमार दिल्ली ब्लास्ट के शिकार। अमरोहा जिले के निवासी अशोक कुमार, जो जगतपुरी में परिवार के साथ किराए के मकान में रहते थे, दिल्ली के रेड फोर्ट ब्लास्ट में मारे गए। इस घटना में कुल 13 लोगों की मौत हुई, जिसमें कई यूपी के निवासी शामिल हैं। बलिया में मस्जिदों पर लाउडस्पीकर के दुरुपयोग पर एफआईआर। बलिया जिले में लाउडस्पीकर नियमों का उल्लंघन करने पर मस्जिदों के 17 मुंशी और इमामों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। जिला प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में सख्ती बरतते हुए ध्वनि प्रदूषण रोकने का अभियान चलाया। सीएम योगी का वंदे मातरम पर सख्त बयान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वंदे मातरम का विरोध भारत माता का विरोध है और सभी शैक्षणिक संस्थानों में इसका गायन अनिवार्य होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत में कोई नया जिन्न पैदा नहीं होने देंगे। बाराबंकी में 232 एकड़ औद्योगिक क्षेत्र का विकास। सीएम योगी ने राम सनेही घाट के पास 332 एकड़ क्षेत्र में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की घोषणा की। इससे स्थानीय रोजगार बढ़ेगा और यूपी की आर्थिक प्रगति को नई गति मिलेगी। परली के बदले जैविक खाद योजना शुरू। पशुपालन विभाग में किसानों को परली के बदले जैविक खाद देने की विनियम योजना शुरू हुई। इससे परली जलने की समस्या कम होगी और मिट्टी की उर्वरकता बढ़ेगी। झांसी में नई गौशाला का भूमि पूजन। विधायक जवाहरलाल राजपूत ने मोथा ब्लॉक के पुंछ गांव में 2.5 बीघा जमीन पर 20 लाख की लागत से गौशाला का भूमि पूजन किया। इससे आवारा पशु के किसानों को राहत मिलेगी। कानपुर देहात में कार हादसा, 3 घायल। जालौन से आ रही तेज रफ्तार कार के पलटने से बाइक सवार बचाते हुए 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एम्बुलेंस न पहुंचने पर राहगीरों ने ऑटो से उन्हें अस्पताल पहुंचाया। फतेहपुर में पिकअप हादसा, बाइक सवार घायल। राधानगर थाना क्षेत्र में बेकाबू पिकअप ने बाइक सवार को टक्कर मारी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पिकअप खंडाल में पलट गई, लेकिन चालक बाल बाल बच गया। लखनऊ में डॉक्टर शाहीन का घर सील। दिल्ली ब्लास्ट जांच में आरोपी डॉक्टर शाहीन के लखनऊ स्थित घर को पुलिस ने सील कर दिया। शाहीन के पिता ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि उनकी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। प्रयागराज में ऑनर किलिंग। कांति गांव में 15 वर्षीय लड़की को उसके माता पिता ने ऑनर किलिंग कर दी। पुलिस ने शव बरामद कर मामले की जांच शुरू की। जेल में कैदी ने जज को दी धमकी। प्रयागराज हाई कोर्ट के जज को जेल में से ही धमकी भरा ईमेल भेजा गया, जिसमें पुलिसकर्मी का फोन इस्तेमाल किया गया। एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू हो गई। यूपी कॉलेज छात्र में आत्मदाह किया। परीक्षा से वंचित होने पर यूपी के एक कॉलेज छात्र ने खुद को आग लगा ली। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। कश्मीर पुलिस ने यूपी से डॉक्टरों को हिरासत में लिया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने यूपी से 2 कश्मीरी डॉक्टर को हिरासत में ले लिया और नंग अस्पताल में राइफल जब्त की। यूपी में चीनी उत्पादन में 2% वृद्धि। गन्ना क्षेत्रफल बढ़ने के बावजूद यूपी का चीनी उत्पादन 2% बढ़ेगा। किसानों को बेहद समर्थन के साथ यह संभव हुआ। कल्याण सिंह नगर नया जिला बनेगा। अलीगढ़ और बुलंदशहर के तहसीलों से यूपी का 76वां जिला कल्याण सिंह नगर बनेगा। पूर्व सीएम कल्याण सिंह के सम्मान में नाम रखा जाएगा। यूपी के लिए 2 वंदे भारत ट्रेन। पीएम मोदी ने 7 नवंबर को वाराणसी, खजुराहो और लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत ट्रेन शुरू करेंगे। इससे यूपी की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। यूपी में एसआईआर अभियान शुरू। विशेष प्रांगण पुनरीक्षण अभियान के तहत बूथ लेकर अधिकारी वोटर लिस्ट की गणना कर रहे हैं। इससे वोटर लिस्ट सटीक बनेगी। होमगार्ड भर्ती में नया बदलाव। इस बार होमगार्ड भर्ती में नई प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसमें पारदर्शिता बढ़ेगी। आजम खान ने अखिलेश से मुलाकात
मुलाकात की। जेल से रिया आजम खान ने अखिलेश यादव से मुलाकात कर राजनीति चर्चा की। उन्होंने कहा कि पार्टी मजबूत होगी। मदरसों में अवैध विदेशी फंडिंग का खुलासा। संत कबीरनगर में ब्रिटिश नागरिक शमसूल हुद खान पर मदरसों को बिन अनुमति विदेशी फंडिंग का आरोप। पाकिस्तान और जेके से लिंक पाए गए। सीएम योगी ने जिन पर चेतावनी दी। योगी ने कहा कि यूपी में कोई नया जिन पैदा नहीं होने देंगे और विभाजनकारी सोच को कुचल दिया जाएगा। पीएम मोदी ने यूपी विकास की सराहना की। पीएम ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में यूपी में विकास कार्यों से तीर्थ स्थलों को नई ऊंचाई मिली है। बहराइच में बाढ़ राहत। सीएम योगी ने बहराइच के प्रभावित परिवारों को राहत किट और चेक वितरित किए। 118 परिवारों के लिए कॉलोनी निर्माण का आदेश दिया। कुंभ मेला भूमि पर अतिक्रमण हटाए गए। हरिद्वार में यूपी सिंचाई विभाग में कुंभ मेला भूमि में अवैध अतिक्रमण हटाए गए। पीला पंज अभियान के तहत कार्रवाई की गई। यूपी में कृषि सुधारों का प्रभाव। 37,000 फार्म फंड, 19 लाख हेक्टेयर नई सिंचाई क्षमता और सोलर पंप वितरण से किसानों को लाभ। मध्य स्थलों की संख्या घटी। कानून व्यवस्था पर सीएम की बैठक। लखनऊ में योगी ने जीआरएस हेल्पलाइन, त्योहार तैयारियों और धान खरीद की समीक्षा की। सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए। देव दीपावली और गुरु नानक जयंती की तैयारी। कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली, गुरु नानक जयंती, दादरी और गढ़मुक्तेश्वर मेलों की तैयारी जोरों पर। सुरक्षा बढ़ाई गई। झांसी कोतवाली में प्रेमी जोड़े का अनोखा आगमन। नवलिंग प्रेमी जोड़े ने थाने पहुंचकर शादी की मांग की। प्रेमिका ने कहा कि घर वाले विरोध कर रहे हैं। पुलिस ने समझाने की कोशिश की।